कल है शिवरात्रि तो यहाँ कुछ कुछ सामान आया है। सिंघाड़े का आटा, कूटू का आटा, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, टोस्ट, बेर और कुछ कुछ सब्जियाँ जिसके अंदर टमाटर, धनिया दिख रहा है। तो एक बार सब्जियाँ चेक कर लेती हूँ कौन कौन सी सब्जियाँ हैं, साफ़ करने वाली हैं या ऐसे ही रख दूँ। तो धनिया था और टमाटर थे, बस और कुछ भी नहीं था। तो मैंने बोला कि चलो इनको तो ऐसे ही रख देती हूँ, बाद में देखा जाएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे, हर हर महादेव। आज है शिवरात्रि और कल जो थोड़ा बहुत सामान आया था उसे मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था क्योंकि ना आज बनाना ही है तो उसको रखने से कोई मतलब नहीं था। और यहाँ पर अभी मैं ना बेडरूम की क्लीनिंग कर रही हूँ, बेडशीट वगैरह जो है उसको झड़का रही हूँ। मैं डेली ही झड़काती हूँ, मैं बिना झड़काए ना नहीं रखती हूँ। मतलब ये ऐसे ही मतलब सही कर दूँ ऐसे नहीं करती हूँ, झड़काती हूँ बाकायदा उसको, बेडशीट को। तो यहाँ पे बस मैं वही कर रही हूँ। और अभी आ गई हूँ किचन में क्योंकि व्रत मेरा है, इनका नहीं है, ये व्रत नहीं रखते हैं। और हर्षित को मैं कराना भूल गई एक्चुअली। वो बाद में मुझसे कह रहा था मम्मी मैं भी व्रत रखता, तो मुझसे गलती हो गई, मुझे बताना चाहिए था उसे, तो वो रख लेता। और ये जन्माष्टमी है और शिवरात्रि है, ऐसे बड़े फेस्टिवल्स होते हैं ना जो साल भर में एक बार आते हैं। तो ऐसे फेस्टिवल्स तो है ना रखने चाहिए। हमारे मेरे वहाँ पर ना मायके में भी सब लोग रखते हैं, सब मतलब बच्चा बच्चा रखता है तो अच्छा लगता है। और हम भी जब छोटे थे ना तो हम भी रखा करते थे, लेकिन मुझे तो ये पता भी नहीं था कि कोई ऐसा भी होता है जो शिवरात्रि पे व्रत नहीं रखता है। और जब मैं यहाँ आई थी इस घर में तो और ये नहीं रखते थे व्रत, तो मैं तो बहुत है ना वो हो रही थी सरप्राइज़ की, शॉक्ड हो रही थी, सरप्राइज़ नहीं शॉक्ड कि ये व्रत नहीं रखते हैं। खैर कोई नहीं, आज है ना खाना तो बनाना ही है, व्रत मेरा है इनका नहीं। तो मैं यहाँ पर ना दाल बना दे रही हूँ और रोटियाँ सेक दूँगी। तो यहाँ पे बस मैंने ना दाल की तैयारी करी है, टमाटर, मिर्ची और क्या बोलते हैं अदरक, इनका है ना इनसे ही मैं छोंक लगाऊंगी। वैसे तो मैं सुबह के टाइम में प्याज का या लहसुन का यूज़ करती नहीं हूँ। लहसुन तो खैर मेरा कृषि जब से आए ना तब से ना मेरा छूट ही गया, ये समझ लीजिए। कई बार ना सब्जियों में, ऐसा नहीं है कि घर में आता नहीं है लहसुन, लेकिन ऊपर नहीं आया, देखिए ताज्जुब की बात। तो मुझे काफ़ी मतलब खुशी भी होती है कि चलो कृषि ने मेरा, कहते हैं ना कि जब भगवान आते हैं तो खुद ही है ना अपने, उनको जो करवाना होता है अपने आप ही करवा लेते हैं। तो धीरे धीरे मेरा प्याज भी छूट ही गया है। आप देखते हो कि दाल वगैरह में मैं बिना प्याज के तड़का लगा देती हूँ और फिर वही खा लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा ना प्याज ना मैंने तड़का लगा दिया है और बस दाल बनती रहेगी, आटा लगा दिया है। यहाँ पे कुछ कुछ बर्तन थे तो उन बर्तनों को भी मैं बस उठा कर मांज दे रही हूँ। और ना अन्न वाला खाना बना लिया है, किचन पूरी साफ़ कर ली है क्योंकि अभी मैं बनाऊंगी फलाहार यानी कि व्रत वाला खाना। तो उसके लिए ज़रूरी है कि किचन एकदम साफ़ हो। तो क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि मैं चम्मच वगैरह ऐसे कहीं पर भी रख देती हूँ स्लैब पर, तो मुझे तो साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने पूरी गैस और स्लैब साफ़ करी है। उसके बाद में मैं यहाँ पर ना सबसे पहले सिंघाड़े का आटा बना ले रही, सिंघाड़े का आटा बोल रही हूँ, सॉरी सिंघाड़े का हलवा बना ले रही हूँ। तो शिवरात्रि पे ना ये तो ज़रूर से बनता है। ये है बेर हैं और पुट्टू कैटी की पकौड़ी है, रायता है। और यहाँ पे हर्षित भी नहा धो करके तैयार हो गया है, तो वो मुझे दिखाने आया था मम्मी कैसा लग रहा हूँ। और मैं बोल रही थी कि तीज त्यौहार पे तू हमेशा काला ही क्यों पहनता है। बोल रहा था कि तीज त्यौहार पे काला पहनना चाहिए क्योंकि ये उसका है ना फेवरेट कलर है एक तो, और दूसरी बात है ना वो ये सारी चीज़ें ना नहीं मानता है कि ना कि त्योहारों पे काला कलर मत पहनो। वो बोलता है कि नहीं ना, काला कलर भी है ना, मतलब ब्लैक कलर भी है ना नेगेटिव एनर्जीज़ को है ना ऑब्जर्व करता है, अच्छी बुरी जो भी है ना, सब सही है ठीक है। मतलब वो नहीं मानता है, जैसे मैं मानती हूँ ना, इतना इतना वो नहीं मानता है। तो चलो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं किसी के ऊपर ना अपनी थिंकिंग नहीं थोप सकती हूँ। जब उसको लगेगा उसके अंदर भगवान है ना, जो कहते हैं ना कि भगवान जब आते हैं ना किसी की लाइफ में तो अपने आप ही लाइफ भी है ना बदलने लगती है। तो मैं उसके ऊपर ऐसे कोई भी अपने विचार या अपने थॉट्स है ना थोप नहीं सकती हूँ। यहाँ पे मेरा जो हलवा है वो भी ऑलमोस्ट तैयारी हो गया है, भून गया था, उसके अंदर मैं गर्म पानी ऐड कर दे रही हूँ।
तो यहाँ पे ना गैस ऑफ करके ना डाल रही हूँ पानी, क्योंकि कम ज़्यादा अंदाज़ा नहीं पड़ता है मुझे, और इसलिए मैं ना गैस को ऑफ़ करके फिर डालती हूँ। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे चीनी भी ऐड कर दी है। और एकदम मतलब भगवान का के लिए खाना बनाओ और भगवान का नाम लेकर के खाना बनाओ ना, तो अपने आप ही परफेक्ट खाना बनता है। नमक मिर्ची सब कुछ अपने आप ही अच्छा बनता है। मैं तो भगवान को बोल देती हूँ कि भगवान जी आप देख लीजिए आपको कैसा खाना है, मीठा तीखा या फीका कैसा खाना है, आप बनवा लीजिए। तो वहाँ पे ना वो बन गया था। उसके बाद में मैं यहाँ पर ना ये रायता बना ले रही हूँ, थोड़ा सा सिंपल ही रायता, क्योंकि मीठा मीठा खाओ तो अच्छा नहीं लगता है। और पकौड़ियों के साथ में कुछ तो मतलब गीला गीला होना चाहिए, मतलब सूखा सूखा सब कुछ खाओ ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैंने पकौड़ियों का भी आटा लगा लिया है। पकौड़ियों का आटा ये वाला ऐसा आटा होता है ना कि हाथ के हाथ ही लगाना चाहिए, नहीं तो ये बहुत पानी छोड़ देता है। एक बार मेरे साथ ऐसा ही हो गया था। तो तब से ना मैं जब मुझे बनानी होती ना उसी टाइम पर ही मैं ना इसके आटे को घोलती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं ना जो पकौड़ियाँ हैं उसको तोड़ ले रही हूँ। ये कूटू के आटे की पकौड़ियाँ हैं। तो आज का हमारा जो फलाहार है मेरा, जो मैं भोग लगाऊंगी, आज है ना कृष्ण ने भी फास्ट रखा है, क्योंकि कहते हैं ना कृष्ण के जो आराध्य है ईष्ट है वो शिव है, तो इसलिए मैंने उनको भी फास्ट कराया है। तो हमारे नन्हे मुन्ने से कृष्ण ने भी फास्ट रखा है। तो कुछ इसलिए भी मैं सुबह जल्दी बनाने लग गई हूँ कि मैं उनको ज़्यादा देर भूखा नहीं रख सकती हूँ। मैं तो ये था कि मैं शाम को भी खा लेती हूँ 4-5 बजे, लेकिन आज मैंने थोड़ा जल्दी बनाने लग गई हूँ मैं। और यहाँ पे ना सीख गए हैं, थोड़ा सा और बचा है तो इसको भी बस दूसरे घर में उतार लूँगी। तो इस तरीके से जो मेरी थाली है वो भी तैयार हो गई है। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों ने क्या बनाया था इस शिवरात्रि पर। मंदिर गए थे क्या, ये भी बताइएगा। मैंने घर में ही पूजा करी थी, मंदिर नहीं जा पाई थी। मुझे लगा कि सब लोग जाएंगे घर में तभी चली जाऊँगी, लेकिन फिर पता नहीं सब लोग गए ही नहीं, बस मम्मी गई थी और फिर मेरा नहीं जाना हुआ। फिर बाद में मतलब भगवान कहते हैं ना, भगवान भी बुलाते हैं। हम भैया बहुत पापी इंसान है, नहीं बुलाया। तो चलिए अब लगाते हैं भोग। तो यहाँ पे मैंने ना शिव परिवार को दिखा दिया। शिवलिंग पे कभी भी नहीं चढ़ाते हैं, क्योंकि चढ़ाया हुआ खाते नहीं हैं। तो शिव परिवार को दिखा दिया है। फिर बाद में कृष्ण को भी रख दिया है उनके सामने कि वो भी इसको स्वीकार कर ले। तो यहाँ पे बस मैं भोग लगा दे रही हूँ और उसके बाद में मैं भी खा लूँगी। और ना अभी हो गई है रात और यहाँ पर जा रही है शिव बारात। हमारे यहाँ का है ना एरिया ऐसा है ना कि हमारे एक तो मेन मार्केट में मकान है, तो ये सारी सुविधाएं तो बहुत है कि घर पर बैठे बैठे सारी यात्राएं देख लीजिए। कहते हैं ना कि रथ यात्राओं में जाना चाहिए, हम घर बैठे ही सारी यात्राएं देख लेते हैं। ये तो हमारा सौभाग्य है। तो यहाँ पे शिव जी की बारात जा रही थी। मैं ना लास्ट में आई थी इसलिए थोड़ी सी ही दिखा पाई। और ये है आज है नेक्स्ट डे, यानी शिवरात्रि के नेक्स्ट डे। तो मैंने जो ना पारण था करते हैं ना, तो फिर व्रत को खोलते हैं, क्योंकि कल तो मैंने अन्न खाया नहीं था। तो आज मैंने बनाई है पूरी, आलू गोभी की सब्जी और रायता। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है कृष्ण को भोग। थोड़ा सा दिखाया है क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स थे कि आप पारण कैसे करते हैं शिवरात्रि का। तो मैं भोग लगाती हूँ इसी तरह से। आज है नेक्स्ट डे और आज है 20 फ़ेब और आज है हमारी शादी की सालगिरह। तो मैं यहाँ पर मंदिर आई हूँ क्योंकि मैं शिवरात्रि पे भी नहीं आ पाई मंदिर। आना चाहिए, गलत बात है। तो यहाँ पर ना आज मैं आई हूँ भगवान जी से आशीर्वाद लेने के लिए कि हम दोनों की जोड़ी ऐसे ही बनी रहे, हमारा जीवन जो है वो सुखमय, इसी तरह से हमारा दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहे। इसका आशीर्वाद लेने के लिए मैं शिव पार्वती जी के पास आई हूँ और राधे कृष्ण भी हैं यहाँ पर और माता रानी भी हैं। तो ये हमारे घर के बिल्कुल पास में ही है मंदिर, और जो आगरा से हैं वो तो पहचान ही जाएंगे।
आई हूँ मैं मंदिर, और यहाँ पर मैंने हर्षित का लंच बॉक्स रेडी करके गई थी ताकि वो आते के साथ ही चला जाए, क्योंकि उसका भी टाइम होने वाला था। सुबह 5 बजे उठ गई थी और उसके बाद में सारा सब काम किया। तो लेकिन वही है कि कृषि को उठा दिया था, लेकिन पूजा वगैरह नहीं करिए। तो अभी मैं जा रही हूँ जस्ट पूजा करने। और हाँ, आज क्योंकि हमारी एनिवर्सरी है हम दोनों की, तो एक्चुअली 20 फरवरी को हमारी एनिवर्सरी रहती है, शादी की सालगिरह। तो इसलिए मैं गई थी, क्योंकि मैं शिवरात्रि वाले दिन भी नहीं जा पाई थी। तो मैंने सोचा कि आज तो जाना ही चाहिए, मुझे आशीर्वाद लेकर के आना चाहिए भगवान जी का। वैसे तो भगवान घर में भी हैं, लेकिन वही है ना कि मंदिर में भी चले जाओ तो क्या जा रहा है, कभी कभी तो जाना चाहिए। और अच्छा भी लगता है, जा कर के मन को सुकून मिलता है। तो चलिए अब पूजा कर लेते हैं अंदर की, और फिर उसके बाद में मैं आप लोगों से मिलती हूँ। ये रहे हमारे कृषु। इनको ज़रा नहीं दिखाती हूँ, कमेंट आ जाते हैं, आज कृषु को नहीं दिखाया। तो देख लीजिए, इनकी स्माइल देख लीजिए। और आज तो गोलू मोलू लग रहे, ये वाली ड्रेस में तो बहुत ही ज़्यादा गोलू मोलू लगते हैं ये। और यहाँ पर मैं पता है क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैं लेकर के बैठी हूँ कृषु के सारे कपड़े विंटर्स के। तो इनको मैं सेपरेट कर दूँगी, धुलने वाले को धो दूँगी, और उसके बाद में अब है ना गर्मियों के कपड़े निकालूँगी इनके, क्योंकि अब फाग का महीना लग गया है, होली आने वाली है, अब इनको गर्मी लगने लग गई होगी। तो हमें ही लगने लग गई है, सुबह शाम की रह गई है ठंड। तो ये छोटा सा एक ये है, ये उड़ा दिया करूँगी। बाकी सारे कपड़ों को धो करके और इनको उठा करके रख दूँगी। अब तो आज के दिन में ये काम करना है, अपनी एनिवर्सरी वाले दिन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को इतना ही रखना चाहूँगी, और आज के दिन आप लोगों से बस इतना ही चाहूँगी कि जो भी मुझसे बड़े हैं वो सब अपना आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखें, और जो सब मुझसे छोटे हैं वो अपना प्रेम, अपना सपोर्ट मेरे साथ में बनाए रखें। यही मेरी ना आप लोगों से ना रिक्वेस्ट है आज के दिन। तो हम दोनों को आशीर्वाद दीजिए ढेर सारा भर भर के, और प्यार और सपोर्ट तो है ही आप लोगों का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा। अभी जस्ट देखा कम्युनिटी टैब पर आप लोगों ने इतना भर भर के प्यार आशीर्वाद भेजा है, उसके लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।